नमस्कार दोस्तों, साहित्य मंच में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ परवल प्रदेश में पावस। यह कविता प्रख्यात लेखक, कवि और उपन्यासकार सुमित्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई है। सुमित्रानंदन पंत छायावादी कविताओं के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इनका जन्म सन 1900 में अभी के उत्तराखंड के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। सुमित्रानंदन पंत आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। इन्हें हिंदी साहित्य का विलियम वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति का चित्रण बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। परवल प्रदेश में पावस, इस कविता में कवि ने पर्वत क्षेत्र में वर्षा ऋतु का बहुत ही सजीव चित्रण किया है। इस कविता को पढ़ने के बाद में आपको ऐसा लगता है कि आप सचमुच में किसी पहाड़ में पहुंच गए हैं, किसी पर्वत प्रदेश में पहुंच गए हैं, जहां पर आपको झरने, फूल, इंद्रधनुष इत्यादि आपको दिखाई पड़ते हैं। तो चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पलाताल, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। गिरि का गौरव गाकर झरझर, गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में लनस नस उत्तेजित कर। मोती की लड़ियों सी सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च कांछायों से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धंस गए धरा में सभय शाल, धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। आज की यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि भविष्य में आने वाली प्रस्तुतियाँ आपको बिना किसी बाधा के मिलती रहें। धन्यवाद।